धनबाद जिले के बाघमारा अनुमंडल अंतर्गत मधुबन थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां राजकीय कृत द्वारिका प्रसाद लाला मेमोरियल आदर्श +2 उच्च विद्यालय के एक शिक्षक को छात्रों को शिक्षा देना महंगा पड़ गया। स्कूल के ही कुछ छात्रों ने शिक्षक मयंक कुमार के साथ मारपीट की। यह घटना उस समय हुई जब विद्यालय की छुट्टी के बाद शिक्षक मयंक कुमार अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में खरखरी पुल के पास घात लगाए दो छात्रों ने उनकी बाइक रोक ली और अचानक उन पर हमला कर दिया। इस हमले में शिक्षक को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय के अन्य शिक्षक आक्रोशित हो गए और पूरे मामले की सूचना मधुबन थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना को लेकर शिक्षा जगत में गहरा रोष व्याप्त है और सभी आरोपी छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों की पहचान में जुटी है। मेरा नाम मयंक कुमार है। मैं DPLM +2 HS नवागढ़ में PGT संस्कृत का अध्यापक हूँ। कल जैसे कि बात है, सुबह असेंबली के टाइम पवन पांडे, नेपाल रवानी और उसके कुछ दोस्त सब बाहर मतलब असेंबली के टाइम बाहर में घूम रहे थे। हमने उन लोगों से कहा कि देखिए असेंबली हो रहा है, अंदर जाइए, असेंबली रही है, बिना असेंबली करके ऐसे काहे घूमते बाहर में। तो ही उन लोगों को खराब लग गया। तो जब विद्यालय छुट्टी हो गया, उसके बाद जब हम जाने लगे तो खरखरी पुल के पास हमको रोक के और उन लोगों ने मारपीट किया। हेलमेट पूरा एकदम तोड़ दिया मार के। हेलमेट पहने हुए थे तो मरिए जाते लगभग। उसको पीठ में भी मारा गया है। इसलिए हम चाहते हैं प्रशासन के थ्रू कि एक उचित कार्रवाई की जाए। जो हम लोग ऐसा यदि माहौल रहेगा तो फिर टीचर कैसे पढ़ा पाएगा। विभाग कहता है कि बच्चे को समझाइए, और ये समझाने जाते हैं तो यदि ये बच्चों के द्वारा यदि कार्रवाई की जाती है तो फिर क्या हम लोग कर सकते हैं। पुलिस को सूचना दिए हैं, दे दिए हैं। अब अभी तक कुछ उचित कार्रवाई हुआ नहीं है। अब देखा जाए आगे क्या करता है प्रशासन। मेरा नाम प्रेम रंजन है, DPLM +2 हाई स्कूल नवागढ़ का प्रभारी प्रधानाध्यापक। कल जब छुट्टी हुआ, छुट्टी के बाद हम लोग सब अपने अपने घर जा रहे थे। मयंक कुमार नाम के एक शिक्षक है, PGT शिक्षक, वो यहाँ से निकले और खरखरी पुल के पास जब पहुँचे तो उनको दो से तीन लड़कों के द्वारा उनको रोका गया और रोकने के बाद उनके साथ अचानक मारपीट शुरू किया गया। उनके पीठ पर डंडा चला गया, उनका हेलमेट डंडा से मार के तोड़ दिया गया है। अगर हेलमेट नहीं रहता तो सर फट सकता था, जान भी जा सकती थी। और दोनों बच्चे जिसकी पहचान की गई है शिक्षक के द्वारा, उनका नाम है पवन कुमार पांडे और नेपाल रवानी, जो इसी विद्यालय के 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स सेक्शन के। यहीं बांसजोड़ा बस्ती के स्कूल के सामने ही उनका घर है और उन्होंने ही ये इस तरह के घटना का अंजाम दिया है। और इस तरह के घटना से पूरा विद्यालय के शिक्षक दहशत में हैं, क्योंकि आज किसी के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। बच्चे भी डरे हुए हैं, अभिभावक समूह के लोग भी आए हुए थे। सब कह रहे थे सर, जब आप लोग सुरक्षित नहीं हैं तो हमारे विद्यालय में बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे। इस तरह का बोलकर गए हैं। थाना प्रभारी को हमने सूचित किया है, मौखिक रूप से तत्काल सूचित किया था, लेकिन लिखित आवेदन देने के बाद प्रशासन के लोग यहाँ आए और आने के बाद अब हम लोग इंतजार में हैं कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है और हम लोगों को किस तरह से सुरक्षित रखने का काम करती है, ताकि हम लोग भयमुक्त होकर विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दे सकें और अपना कर्तव्य का निर्वहन कर सकें। स्कूल प्रबंधन की ओर से थाना प्रभारी को सूचित किया गया, थाना के लोग आए, थाना के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग अपना कार्रवाई कर रहे हैं। और जिला शिक्षा पदाधिकारी जो हमारे विभाग के गार्जियन होते हैं, उनको भी इस बात की सूचना लिखित रूप में हमने भिजवा दी है। आज वहाँ भी रिसीविंग हो जाएगा और इसके बाद आगे की कार्रवाई जो भी नियम संगत होगा वो आप सबके सामने होगा।